बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइजेशन। वहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे आसान है, इसमें भी फैक्टराइज करना है और कुछ भी नहीं। अब वो कहता है भी आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, तो आप इसको जो है ना फैक्टराइज करें, कैसे करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स के मुताबिक अब उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि मैं जूम कर देता हूँ। अब वो कहता है भी आप लोगों के पास, हमारे पास जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्व करने की 3 प्रोसेस हैं। एक फैक्टराइज है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इस तरह से कंडीशन, जो एक्स के स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट खड़ा हुआ है उसको सी की वैल्यू के साथ आप लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। और उसमें क्या होता है कि जो आंसर आपके पास इनकी मल्टीप्लिकेशन से आता है, फिर बी की वैल्यूज़ को देखें कि अगर आप लोग बी की वैल्यूज़ को इस तरह से मिड टर्म ब्रेक करें, अगर मल्टीप्लाई हो तो आपके पास क्या बने, वही बेसिक ए और सी बने। अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास बनना चाहिए यानी कि बी की वैल्यूज़। तो हमारे पास अब 2 3 कितना बनता है, 6। और हमें मल्टीप्लाई करने से 6 बनाना है और प्लस माइनस करने से क्या बनाना है, 7। तो बेटा हम लोग सिंपल सा, यानी 6 1 6, तो 6 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 7। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6x प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, x। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, पहले दो में से 2x का स्क्वायर प्लस 6 में से 2x कॉमन, x + 3 प्लस 1 कॉमन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x + 3। इसके आपके पास क्या हो जाएंगे, ये दो फैक्टर आपके पास बन जाएंगे x + 3 और 2x + का 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 15। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास 2x का, अब 2x को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 30 बनता है। अब आपको 11 भी बनाना है और आपको क्या, कौन सी चीज़ बनानी है, 30 भी बनाना है। तो 6 5 कितना होता है, 30। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइजेशन। वहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे आसान है, इसमें भी फैक्टराइज करना है और कुछ भी नहीं। अब वो कहता है भी आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, तो आप इसको जो है ना फैक्टराइज करें, कैसे करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स के मुताबिक अब उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि मैं जूम कर देता हूँ। अब वो कहता है भी आप लोगों के पास, हमारे पास जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्व करने की 3 प्रोसेस हैं। एक फैक्टराइज है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इस तरह से कंडीशन, जो एक्स के स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट खड़ा हुआ है उसको सी की वैल्यू के साथ आप लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। और उसमें क्या होता है कि जो आंसर आपके पास इनकी मल्टीप्लिकेशन से आता है, फिर बी की वैल्यूज़ को देखें कि अगर आप लोग बी की वैल्यूज़ को इस तरह से मिड टर्म ब्रेक करें, अगर मल्टीप्लाई हो तो आपके पास क्या बने, वही बेसिक ए और सी बने। अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास बनना चाहिए यानी कि बी की वैल्यूज़। तो हमारे पास अब 2 3 कितना बनता है, 6। और हमें मल्टीप्लाई करने से 6 बनाना है और प्लस माइनस करने से क्या बनाना है, 7। तो बेटा हम लोग सिंपल सा, यानी 6 1 6, तो 6 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 7। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6x प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, x। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, पहले दो में से 2x का स्क्वायर प्लस 6 में से 2x कॉमन, x + 3 प्लस 1 कॉमन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x + 3। इसके आपके पास क्या हो जाएंगे, ये दो फैक्टर आपके पास बन जाएंगे x + 3 और 2x + का 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 15। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास 2x का, अब 2x को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 30 बनता है। अब आपको 11 भी बनाना है और आपको क्या, कौन सी चीज़ बनानी है, 30 भी बनाना है। तो 6 5 कितना होता है, 30। और नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 15। वो कहते हैं इसको भी फैक्टराइज करना है। तो बेटा 2 और 15 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जाके बनता है 30। अब इधर से ये 30 बनता है ना, तो 30 के हम लोगों ने फैक्टर बनाने हैं कि हमारे 11 बनने चाहिए बी की वैल्यूज़ के साथ ना। तो अब हम मल्टीप्लाई करें, 30 भी बने और 11 भी बने, तो यानी कि 6 5 आप ऐड करेंगे तो 11 बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 30 बनता है। तो बेटा इसके हमारे पास प्लस का 6 और प्लस का 5 मल्टीप्लिकेशन से 30 बनेगा और प्लस माइनस करने से क्या बनेगा आपके पास, वही 11। तो इनके फैक्टर बन गए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस आपके पास क्या है 5x प्लस का 15। तो पहले दो में से 2x कॉमन आ गया, x + 3 प्लस क्या हो जाएगा 5 कॉमन, 5 3 आपके पास क्या है 15। इसके 2x प्लस का 5 और x + 3 आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे।
नेक्स्ट वाला पार्ट है वो कहता है भी आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस का 13x प्लस आपके पास कितना है 3 है। अब 4 3 आर कितना होता है 12। अब हम लोगों ने 12 भी बनाना है 13। अब देखें 12 के ऊपर फैक्टर कौन कौन से बनते हैं। 4 3 आर 12 बनता है, फिर हमें इनको ऐड करने से 7 आता है, तो 7 तो हमारे पास है ही नहीं। और इसी तरह हम लोग और कौन सा 6 2 आर 12 होता है, तो अगर हम उनको ऐड करें तो 13 भी नहीं आता। तो मतलब 13 12 1 आर 12, आपके पास 12 भी बनता है, ऐड करने से 13 भी बनता है। तो 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस एक्स प्लस 3, 4x कामन x प्लस 3 प्लस 1 कामन x प्लस क्या हो जाएगा 3। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे x 4x प्लस 1 और x प्लस का 3 आपके पास इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर बन जाएंगे। ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पार्ट नंबर जो है ना 4, वो कहता है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आता है, और अगर आप लोग 6 भी बनाओ और नेक्स्ट वो कहता है b की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 भी आपको बनाना है। तो आप लोग किस तरह से करोगे, तो सिंपल बेसिक है, आपको इतना याद है कि क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास 6 के लिए फैक्टर बनने चाहिए, यानी कि 6 के ऊपर कौन कौन सा टेबल जाता है। अब देखिए 3 2s आर 6 बनता है, या 2 3s आर भी 6 बनता है। इनको ऐड करें ना तो हमारी दूसरी कंडीशन फॉलो होती है, मीन्स कि हमें हमारे पास 5 बन सकता है। 3 और 2 को ऐड करने से 5 बनेगा, मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा 6। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर बन सकते हैं ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा 2। तो पहले में से 3x कामन x प्लस 1 बनेगा, प्लस दूसरे वाले में से क्या कामन 2 कामन x प्लस 1 बनेगा। तो आप लोगों ने इनके फैक्टर बनाया, x प्लस 1 कामन फैक्टर हो जाएगा, और 3x प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा दूसरा वाला। 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस का आपके पास 6 है। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 18 बनता है। अब आपके पास 18 भी बनाना चाहिए और 11 भी बनाना चाहिए, वो भी किस चीज़ का माइनस का 11, और प्लस का आपके पास 18 आना चाहिए। तो मीन्स कि हमारे पास 18 के ऊपर फैक्टर क्या बनते हैं। अब देखें 6 3 आर आपके पास 18 बनता है, या 3 6 आर 18 बनता है, लेकिन दूसरी कंडीशन वो माइनस 11 वाली फॉलो नहीं होती। तो माइनस यानी 9 2 आर आपके पास बनता है 18। तो मतलब -2 -9 को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 18। अगर हम लोग माइनस माइनस प्लस वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 11। तो हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस का आपके पास 6, पहले में से 3y कामन y माइनस 3, दूसरे वाले में से -2 कामन, क्योंकि माइनस इधर भी माइनस चाहिए इधर भी माइनस चाहिए, तो 2 3 आर 6 होते थे, -2 कामन, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 3, 3y माइनस का क्या हो जाएगा 2। ये आपके पास यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, ये डन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पार्ट है, वो कहता है आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, यानी 2 2 आर आपके पास क्या होना चाहना चाहिए 4। अब आपको 4 भी बनाना है, और यानी मल्टीप्लाई करो तो 4 बने, और प्लस माइनस करो तो किस कौन सी चीज़ बननी चाहिए माइनस का 5। अब 5 के ऊपर कोई पीछे से कोई ऐसा टेबल नहीं खड़ा जो उसको डिवाइड करे 1 के अलावा। अच्छा 4 कुछ बनाना है तो -1 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 बन सकता है। अगर उनको -4 और -1 को ऐड करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस होता है, आपके पास माइनस का 5 भी बन सकता है। तो हमारे पास इसके क्या फैक्टर बनेंगे 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस का 2, इनमें से 2y कामन, और इधर से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास y माइनस 2 माइनस 1 कामन, y माइनस 2 y माइनस 2 और 2y माइनस 1 आपके पास फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 4z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस का आपके पास 6 है। 4 6 आर आपके पास 24 होता है। अब 24 भी बनाना है तो, और माइनस 11 भी बनाना है, तो मीन्स के अगर 12 2 ज़ार करते हैं 24 बन जाता है, लेकिन हमारे पास 11 नहीं बनता। अब 6 4 ज़ार हम करते हैं 24 बन सकता है, लेकिन आपके पास 11 नहीं बन सकता। 8 3 ज़ार हमारे पास 11 बनता है। अब वो कहता है ये जो है ना पॉजिटिव का चाहिए, तो माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 11 बनेगा, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा 24, तो 4z का स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस का 6 के बराबर 4z कामन, z माइनस 2 माइनस 3 कामन z माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर। लास्ट वाला है 6 प्लस 7x माइनस का 3x का स्क्वायर, तो यानी ये वाली वैल्यूज थोड़ा सा चेंज हुई खड़ी है। तो आप लोगों ने 3 6 ज़ार आपके पास माइनस का 18 और 7 भी बनाना है, तो 9 2 ज़ार प्लस का 9 में से माइनस 2 चला जाए तो 7 बन सकता है। इस वाले में से 3 कामन, और 2 प्लस का 3x माइनस इसमें से x कामन 2 प्लस का 3x 2x 2 प्लस 3x और x माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा बेसिक, इसका भी आंसर हो जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज हैव डन फैक्टराइज, इनमें से इस क्वेश्चन में से आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा। ये